अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पीके। तो आज हम एक मल्टी टैलेंटेड बात करेंगे सारे हवालों की तरफ से, ठीक है। सारी जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है उसके हवाले से, चाइना, होंडा, यामाहा और सुजुकी सबको रलाकर, ठीक है। तो पहली बात तो ये, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भाई को ये कंटेंट पसंद आता है वो कर सकता है। अगर जिसको नहीं आता पसंद तो वो ज़बरदस्ती हमारी तरफ से कोई नहीं है। आप नहीं करना चाहते तो मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं है ऐसी, ठीक है। पहले सारी आप वीडियो वॉच करा करें, फिर आप फैसला करें कि सब्सक्राइब के काबिल है ये चैनल के नहीं है। जैसे यहाँ पर बच्चे बच्चे उठ के 1 मिलियन ले जाते हैं, तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो घर ही बैठे रह जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप बराए मेहरबानी वीडियो सारी देख लिया करें कि किस टॉपिक पे है, फिर आप फैसला करें कि ये सब्सक्राइब के काबिल है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं जो टॉप की हमारी यहाँ पर कौमी बाइक है, होंडा CD70। अब होंडा CD70 की सबसे जो बड़ी बात है, जो भी उसको लेगा, चाहे वो 80,000 की हो, चाहे वो 1,16,000 की हो, ठीक है। एक ही उसकी खासियत है, फ्यूल एवरेज। तो जो उसकी फ्यूल एवरेज है वो मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ, 1 लीटर में 50 किलोमीटर। वो कैसे? शहर के अंदर अगर आप 20 पर भी चला रहे होंगे ना तो आपको 50 ही मिलेगी, क्योंकि बार बार ब्रेक है, मोड़ है। अगर आप लॉन्ग पर जा रहे हैं, आपकी स्पीड 60 से 50 के दरमियान है और आपका चौथा गियर है, आपने ब्रेक नहीं लगाई आधा घंटा, तो फिर उसकी कन्फर्म एवरेज 65 से 70 के दरमियान निकलती है। ये आजमाई हुई बात है, कोई झूठ नहीं है इसमें, ठीक। लेकिन शहर में आपको 50 ही मिलेगी, ठीक है। तो एक बात उसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसकी जो क्वालिटी है ना, जो पहले के निस्बत 2012, 11, 15, 16 में CD70 का नाम था, एक सिक्का चलता था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। तो उसकी निस्बत करते हैं यूनाइटेड 70 की बात। तो जो यूनाइटेड 70 है उसका आपको मैंने पहले ही बताया, उसमें 4 किस्म के ड्रॉबैक हैं। पहला तो उसके अंदर ड्रॉबैक सबसे बड़ा उसकी फ्यूल एवरेज, ठीक है। मेरे नज़र में जो उसकी फ्यूल एवरेज पता कितनी है? 0 मीटर आप लेकर आते हैं ना, आजकल वो क्लेम तो करते हैं कि बढ़ाई है, लेकिन 45 से ऊपर नहीं जाती। शहर के अंदर अगर आप चलाएं तो 40-45, ये मेरा दावा है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। किसी वक़्त तो ऐसा वक़्त है कि 40 से भी नीचे ही आपको देगी, ठीक है। तो अगर आप उसको 60 या 50 पर चलाएंगे ना तो 38 आपने कन्फर्म रखनी है। जब 60 पर लेकर जाते हैं तो आपको 38 1 लीटर में मिलेगी। तो जो दूसरा उसका ड्रॉबैक है वो ये है, उसके आगे और पीछे के शाख वो इतने हार्ड हैं कि गलती से नीचे चले भी जाएं ना तो ऐसे स्प्रिंग हैं उनके अंदर के वो आपकी कमर तोड़ देते हैं, ऐसे आकर लगते हैं। तो तीसरा जो ड्रॉबैक है वो उसकी सीट, पत्थर की जितनी निस्बत उसकी पत्थर को रख लें और उसकी यूनाइटेड की सीट को रख लें, इतनी हार्ड सीट है। तो उसको जब निकलवा के कंपनी वाले से या शोरूम वाले से पूछें, यार वो कोई नहीं, ये आप हफ्ता 10 दिन चलाएं, ये ठीक हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन चलाने से वो ठीक नहीं होती, वो अंदर धंस जाती है और डेड हो जाती है, उसका फॉर्म ही फारिग हो जाता है, बाद में आपको जलील होना पड़ता है क्लेम के लिए, ठीक है। तो जो तीसरी उसकी बात है वो उसकी वायरिंग और बैक लाइट। फ्रंट वाली लाइट ऐसे होती है उसकी जैसे कोई ना मुर्दे के मुंह में कोई लाइट लगा दो तो वो चला आ रहा है, इतनी कम लाइट है, कोई उसका फोकस नहीं है, कोई सामने से व्यू नहीं वो देती, ठीक है। तो जो बैक लाइट है उसका पता ही नहीं चलता कि वो रेड में है या ऑरेंज में है या चिट्टा और रेड मिक्स है, इतना फाटा हुआ कलर, ऐसे लगता है जैसे 10 साल पुरानी है, इतनी उसकी ख़राब फिनिशिंग जो कर रही है कंपनी, ठीक है। ये तो मसले थे चाइना की के। और वैसे भी वो 70,000 की उसका रेट है, जो 70,000 और 80,000 पे फिर रही है, उसके अंदर लाइरिम दे रही है। बंदा इनसे पूछे
तुमने जो 10,000 लाइरिम का लिया है वही तुम अपनी क्वालिटी बेहतर करने का ले लो। तुमने 10,000 के लाइरिम ले लिए, उसके पीछे क्या ट्रेन के डब्बे बांध के किसी ने लेकर जाना है, या उसके ऊपर वो सीमेंट की बोरियां रख के किसी ने लेकर जाना है। तो अब बात करते हैं जो होंडा CG125, वो भी वैसे तो पाकिस्तान का कौमी बाइक है, लेकिन जो पहले होंडा CG125 आते थे ना, कोई मसले नहीं उनके अंदर आते थे। अब होंडा CG125 आते हैं, साथ उसके पीछे पीछे 1,000 किलोमीटर के बाद मसले आते हैं। ये अब 2021 को ही आप देख लें, इसका एक चैनल वाले ने रिव्यू के लिए लिया था, रिव्यू के तौर पर उसका पड़ा भी हुआ है। 300 किलोमीटर के बाद उसके जो टायर थे ना, स्पोक रिम जो होते हैं तारों वाले, वो बोबलिंग करने लग गए। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा बोबलिंग करते थे कि बस हद है। बाद में उसने उसको ठीक करवाया जाकर। आप देखें 2 लाख रुपया भर के आप होंडा CG125 लेके साइकिलें वालों को ढूंढ रहे होते हैं। साइकिलें वाला किधर है, साइकिलें वाला कौन सी गली में? यार 2 लाख रुपया आपने एक बाइक पर लगवा दिया है और आप साइकिल वाले को ढूंढ रहे हैं कि इसके रिम सीधे करवाने हैं। ठीक है, इनके रिमों की एडजस्टमेंट करवानी है। क्यों? ये तो वैसे कंपनी का काम है ना। आप तो नई बाइक इसलिए लेते हैं कि आप पुरानी से अक गए हैं या वो आपके काम निकलवा रही है तो आप इको दफ़ा पैसे भर दें। तो वो नया भी CG यही काम करता है, उसकी अलाइनमेंट ही नहीं पहले नंबर पे तो सीधी आती। पहले के बाइक आते थे उनकी कोई कोई होता था, अगर अलाइनमेंट नहीं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है ना, अब क्या ये हाल हो गया है। तो अब जो दूसरा मसला है इंजन में 1,000 किलोमीटर के बाद CD70 हो या 125, अगर आप 1,000 चला लें, सुनने में आया है, ये कन्फर्म भी है बात, तो इतनी वाइब्रेशन आती है या ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अंदर कोई पत्थर तोड़ रहा हो, पता नहीं किस चीज़ की वो आवाज़ होती है। तो जब आप शोरूम पे जाते हैं वो आगे से कहते हैं कि इसका आप क्लेम करवाएं, ये क्लेम हो जाएगा। वो फिर आप 0 मीटर लेके फिर एक नवी तकलीफ़ों में घुस जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी होंडा CG125 की बात। अब हम बात करते हैं यामाहा के बारे में। तो जो यामाहा पर तो आफरीन है, चलो YBR-G उनका टॉप ट्रेंड का बाइक था, वो 3,30,000 या 3,15,000 समझ आता है, या 3,50,000, चलो यार 10 लाख का ही हो गया है जी, क्योंकि उसको टूरिस्ट यूज़ करते हैं, वो पहाड़ों पर जाता है, ऑफ रोडर है। ठीक है, तो YBR है, वो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे जो यंग उम्र के हैं वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वो भी इतना महंगा हो गया है 3 लाख रुपए का। ठीक है, चलो यहाँ पर भी बात ख़त्म करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि G और YBR सेम है थोड़े से। G ट्रेल लुक में है, YBR स्पोर्ट लुक में है। ठीक है, R6 जैसी फीलिंग देता है, वो भी चलो मान लेते हैं 3 लाख। अब बात आती है जो ZDX किया था इन्होंने लॉन्च। ठीक है, वो इकट्ठा ही वो भी इन्होंने जो DX की बात करते हैं, 2,92,500 रुपया उसकी प्राइस है। तो जो 10,000 का आप नंबर लगवाएंगे उसके ऊपर, अब आम सा तो नंबर लगवाएंगे नहीं क्योंकि उसके अंदर लाइरिम डिस्क ब्रेक भी है। तो 10,000 तो आपका वो यानी कि 3 लाख का पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी ने फैमिली के लिए वो भी लेना और उसके अंदर लाइरिम और डिस्क ब्रेक थोड़ा सा वो वज़न को सह सकता है, चला सकते हैं आप। ठीक है, तो वो भी 3 लाख का अब लेंगे। तो अब बात करते हैं जो सादा स्पोक रिम वाला Z है, वो 2,73,000 रुपये का हो गया है। एक ज़माना मैं आपको बताता हूँ, 1,16,000 रुपये का जो अब CD70 है ना, ये 17 में लॉन्च हुआ था Z। तो इतना कंफर्टेबल था, इतना म्यारी था, इतना जापानी फुल CKD था। ठीक है, इसकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं जल्दी होती थी। जिनके पास आज भी कई मेरे स्कूल फ्रेंड जो कॉलेज के फ्रेंड हैं उनके पास DX और Z, जो Z है ना वो मौजूद है 2017 मॉडल, जो DX है वो मौजूद है 2019 मॉडल। तो 19 में भी जो ये Z और DX थे
बेहतरीन थे, ठीक है। तो आज अब आप देखें यामे वालों पर तो वाकई आफरीन है यार, लानत है वैसे इन पर कि एक फैमिली मॉडल आपने निकाला था, उसकी भी प्राइस 2,73,000 कर दी है। तो नंबर लगवा के वो तो 280 का पड़ेगा। अब गरीब बंदा कहाँ पर जाए? अब गरीब बेचारे ने अपनी जो जेब उसकी इजाज़त देगी तो उससे चाइना की जो भी ख़रीदेगा तो ख़रीदेगा। जो अमीरों के शशके हैं वो तो हयाबूसा भी यहाँ पर ले आते हैं 50 लाख की, 1 करोड़ की, उनका छोड़ दे। गरीब कहाँ पर जाएगा? ये कंपनियाँ क्या करेंगी? अगर डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो इनकी बाइकों की एक चुटकी में ऊपर चले जाती है। जब डॉलर की प्राइस नीचे आती है तो इनके बाइकों की प्राइस क्यों नहीं नीचे आती? तो इनको बाइकों को कोई हुकूमत, कोई दारा, कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम जब डॉलर महंगाई होती है ऊपर जाता है तुम्हारी प्राइस तो ऐसे छलांग मार के, जैसे बंदर छलांग मारता है, ऊपर जाती है। जब डॉलर नीचे आता है तो तुम्हारी प्राइस क्यों नहीं वापस बैक आती? तो उससे अलावा तुम्हारे पास अब मटेरियल क्यों नहीं है? अगर कोई भी आप चीज़ ले लें तो 1 महीने के बाद या 1000 किलोमीटर के बाद मेरा दावा है कि वो आपको तंग करेगी ही करेगी, ठीक है। तो कंपनियों ने पता नहीं अवाम को चेल बना दिया है या समझा हुआ है कि अवाम फुद्दू है, जो भी ये करेंगे वो कर देंगे। एक तो जिनके पास खुला पैसा है ना, जो खुला पैसा गरीबों के ही ना जो धोने ला रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई कंपनी अपना नया मॉडल लॉन्च करती है हर साल, तो लोग कुत्ते के जैसे उसके पीछे पड़ के उसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है, जैसे कभी वो मिलना नहीं होता। बाद में कंपनी के क्या ड्रामे होते हैं। अब पिछले दिनों में 18 अगस्त में ये सीडी 70 का 2023 मॉडल आया था। ये फ़ोटो आ रही, देख लें। इसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे ज़लज़ला है, पिछले ही कलर ना ऊपर से नीचे हो गई। अब आप कंपनी की बात देखें, उन्होंने लॉन्च किया है तो साथ ही 3 दिन के बाद वो शार्ट भी हो गया है बुकिंग। अरे यार, इसके अंदर हीरे हैं, कोई बगैर तो खुदा का खौफ करो। अगर तुम्हारी डिमांड है तो वो लोगों की फिर पूरी करो। ये क्या शशका है कि उसको यहाँ पर शार्ट पड़ गई है, बिजली का करंट पड़ा है उसको 440 वोल्ट का, और वो निकल नहीं रहा, वो शार्ट हो गया, ऑर्डर पे मंगवाएं, ठीक है। तो अब जो ये CG आया है उसकी डिमांड नहीं है तो वो यहाँ पर मार्केट में भी आ गया है 1 दिन के बाद। तो यही कंपनियां समझ रही हैं, एक जो पैसे वाले लोग हैं वो कंपनियों को सिर पर चढ़ा रहे हैं। इस साल ये करते हैं कि इनकी CD 70 और CG 125 और यामे का GYBR और DX और Z फ्लॉप, ठीक है, वो कोई परचेज़ ही ना करता पूरे मुल्क में। ये कैसे नहीं नीचे आती प्राइजें, मुझे बताओ। ये दूसरे दिन ही कहेंगे भी हमारे से मुफ्त ले जाओ, बस ले जाओ, ठीक है ना। आप इनको, आप लोग खुद दो, अपने दुश्मन आप खुद ही हो जो इन कंपनियों को आप ऊपर चढ़ाते हो, ठीक है ना, और कोई भी नहीं इनको ऊपर चढ़ाता। तो ये किसी भाई ने अपने दिल पर नहीं लेनी वीडियो, ना दिलजारी करनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक कह लें कि वाम को अवेयरनेस दी है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, ठीक है। ना कोई गंदे कमेंट करने हैं, ठीक है। किसी ने भी दिल पर, यह पर्सनली तौर पर वीडियो को नहीं देखना। ये सिर्फ एक जो मेरा राय है ना, ये मैंने अपनी खुद की राय दी है आजकल, ठीक है। तो हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।